स्वपन दास गुप्ता नहीं है सर, नहीं है बेटा। नो। श्री सरदार बलवंत सिंह बुंदर नहीं है सर, आप नो। श्री तिरुचि शिवा नो। श्री डी राजा told me this name you got after the then it will come in there. Sri Joy Abraham. Joy. Okay, now come back to here. Sri Soiz Malik. Soiz Malik. Honorable Yeah. डिप्टी चेयरमैन सर, मैं धन्यवाद करूंगा राष्ट्रपति जी के, जो उन्होंने हमारी सरकार की स्वर्णिम उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। और मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने आज कुछ बिंदु उठाए कि जो स्कीम्स के कुछ उन्होंने नाम का चक्कर डाला, तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि स्कीम जो कागज में रहती है उसका आम आदमी को क्या लाभ है, कि उसका जब तक लाभ प्रार्थी के खाते तक या लाभ प्रार्थी तक वो स्कीम नहीं पहुंचती है तो केवल नाम देने का क्या लाभ है। मैं नमन करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चली हैं, हर वर्ग के लिए चली है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे फौजी हो, चाहे किसान हो, वो धरातल तक पहुंची है, लाभ प्रार्थी तक पहुंची है। और मैं याद कराऊंगा इनको, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जैसे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने एक बार ये एक्सेप्ट किया था कि हम बेबस हैं, हम निसहाय हैं, कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं जनता की सेवा के लिए तो 85% दलाल खा जाते हैं, केवल 15% लाभ प्रार्थी तक पहुंचता है। पर उन्होंने इसके ऊपर चिंतन नहीं किया, ना चिंता की, उसके आगे घुटने टेके और वो निरंतर चलता रहा, देश लुटता रहा, रोम जल रहा था, नीरव बंसरी बजा रहा था। तो उसके बाद ये वैसी ही स्कीम्स है जिसके बारे में ये कागजों के नाम ले रहे थे। तो आज ऐसा नहीं है। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे हैं मोदी जी हमारे कि जिन्होंने आकर चिंतन भी किया और चिंता भी की, और वो जो दलाल पैसे खा जाते थे, जन धन योजना बनाई जिसके अंतर्गत करोड़ों देशवासियों के खाते खुले जीरो बैलेंस पे। और आज आप देखिए कि लाभ जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है खाते में, लाभ लोगों के, लाभ प्रार्थियों के, गरीब जनता के। अब तो मनरेगा का जो भी पैसा है वो भी मजदूर के खाते में जा रहा है। दलाल जो थे उनके मुंह पे करारी चपत लगी है, भ्रष्टाचार को कड़ी चोट दी है। ये है हमारी सरकार। और 57,000 करोड़ लगभग जो ये मिडल मैन कल्चर था वो आज लाभ प्रार्थी की जेब में गया है। सो ऐसा कुशासन था यूपीए सरकार की तरफ, भ्रष्टाचार का तांडव था। आम आदमी की मानो रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। आम आदमी का सरकार से विश्वास ही उठ गया था। सो ऐसे समय में जहां तक भ्रष्टाचार की बात हुई, 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के जो केस चले, तो अभी 2G स्कैम की बात आ रही थी, तो वो तो क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी उसी समय थी,
और अभी बिल्कुल लोअर स्टेज पे वो निर्णय, मैं तो पूछूंगा कि कोल ब्लॉक्स का क्या हुआ, और आपके ही सहयोगी जो फॉर्डर स्कैम में जेल यात्रा कर रहे हैं उसका क्या हुआ, जो आपके मंत्रिमंडल के सदस्य कई बार जेल यात्रा कर रहे हैं आपके रिजीम में, उसका क्या हुआ। आज 4 वर्ष हो चले हैं एनडीए सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारी विलक्षण प्रतिभा श्री अरुण जेटली जी जो लीडर ऑफ द हाउस है, वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार पे चोट करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो ऐसे समय में आप ये बताइए कि हमारे मंत्रिमंडल में हमारे सांसद पे एक भी आरोप आप लगा पाए हो? ये होती है सरकार, ऐसी सरकार होती है। तो यही कारण था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुआ करती। यही कारण था कि देश की जनता ने आपको दंड दिया और देश की जनता ने आपको नकार दिया। 2014 में आप न्यूनतम संख्या पे इस हाउस में आए हो, और ऐसा ही नहीं, जो गुड गवर्नेंस के बारे में कहा गया एनडीए सरकार का, मोदी जी की सरकार का, तो उसका आगे प्रमाण लीजिए कि आप तो न्यूनतम से भी न्यूनतम होते गए, एक के बाद एक चुनाव एनडीए जीतता गया। तो जनता का यह प्रमाण पत्र है एनडीए के फेवर में। ये जनता ने, देश की जनता ने आपको जो स्टेट्स में भी नकार दिया, जैसे कि बताया गया कि उन राज्यों में जहां आपकी लंबी सरकारें चली, आसाम जैसे राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, वहां भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ के सदस्यों वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी है। यह है भारतीय जनता पार्टी। तो आप आरोप लगाओगे ऐसी पार्टी पे? No such request. अपने वो जुमलों से या अपने उन तथ्यों से जो लेके आप नाम लेके आ गए, नामों से क्या होता है? हुआ तो कुछ भी नहीं, गरीब मरता गया, मैंने पहले भी कहा है, और आप लोगों के केस चलते रहे। तो इस समय एक युग पुरुष, एक तपस्वी, एक कर्म योगी के हाथ में लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी, पूरा विश्वास किया, और वो योगी ने, वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस को, संसद को लोकतंत्र के मंदिर का स्थान दिया और नमन करके अंदर आए कि ये मेरे लिए मंदिर है, और मंदिर की तरह ही पूजा की इस लोकतंत्र के स्थान की उन्होंने। और उन्होंने ये संकल्प लिया, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे। और उन्होंने कहा कि 4 वर्ष अब लंबा संघर्ष चला है। उन्होंने सभी हम कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को आह्वान किया कि देश हमें हर दिन नई जिम्मेवारियां दे रहा है, देश को हमसे बहुत उम्मीद है, देश को हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं, और हमने उनको पूरा करना है, हमें सजग रहना होगा। मोदी जी हैज ए विजन फॉर इंडिया एंड करेज टू टेक द रिस्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते आपकी तरह। जैसे आपने कहा ये स्कीम हुई, आप तो आगे की बात करते हो। ये हमारे मोदी जी हैं जो वोट की चिंता नहीं करते, जो सत्ता की चिंता नहीं करते। सत्ता उनके लिए सेवा का माध्यम है, वो चिंता करते हैं, 20 वर्ष आगे की सोचते हैं। 20 वर्ष का उनका विजन है, 20 वर्ष की उनकी योजनाएं हैं। वो आप 2022 की बात कर रहे हो, वो तो 2022 से भी आगे 20 वर्ष की सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि क्या देश को होना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि लंबे शासन तक 55 वर्ष आप सत्ता में रहे और देश जो है वो लुटता रहा। जो देश के शहीदों ने स्वप्न लिए थे, जिसके लिए हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। तभी आप न्यूनतम स्तर पे आए हो, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो प्रदेश हो। तो आज वही जो मोदी जी को जनमत मिला है, उन्होंने जो कहा, उन्होंने नारा नहीं केवल लगाया गरीबी हटाओ का, उन्होंने सही मायने में आम आदमी की सेवा की। जिस भ्रष्टाचार के ऊपर आप असहाय हो गए थे, रोकने पे निसहाय हो गए थे, उस भ्रष्टाचार पे उन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से नकेल लगाई है। जहां तक जनधन योजना लाए, एसआईटी बनाने का
जो एक साहस था वो हमारे प्रधानमंत्री में ही था। उसके बाद टैक्स इक्वलाइजेशन के लिए जीएसटी, चाहे आपके समय में टैक्स आया, बड़े विस्तार से एक माननीय सांसद उन्होंने बताया कि आप जनता के पैमाने पे खरे नहीं उतर पाए, जो आपने वादा किया था पूरा नहीं कर पाए, तभी प्रदेशों में आप कंसेंसस नहीं बना पाए। दिस वाज द रीजन फॉर योर फेलियर। तो जनता ने एनडीए सरकार पे, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पे विश्वास व्यक्त किया कि जिस जीएसटी को आप 10 वर्ष तक पास नहीं करा पाए, वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नेतृत्व में कंसेंसस के बाद सर्वसम्मति से पास हुआ। ये ऐसी सरकार है कि जिसपे लोगों को भी विश्वास है, जिसने आगे जो प्रदेश है उनका भी विश्वास जीता। तो आज आप भी जानते हैं अंदर से ये टैक्स एक नए भारत की शुरुआत है। ये सब आप भी तभी तो लाए थे आप, पर क्योंकि ये आप पास नहीं करा पाए, अब आप इसका विरोध करते हैं। सो मैं उस प्रधानमंत्री का कार्यकर्ता हूं, उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिन्होंने ये नहीं कहा कि हम आरोप लगाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बंद करो दौर ये, अब हम जो डेफिसिट रह गया, जो हम नहीं किए, लंबे समय तक यूपीए सरकार नहीं कर पाई, उसको हम कंपनसेट करेंगे और उसको 5 वर्ष के कार्यकाल में करेंगे। 85 वर्ष लग गए थे आजाद होते देश को। 1857 से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, 1947 में जाके ना जाने कितने शहीदों के प्राणों की आहुति के में आजादी मिली थी। फिर 70 वर्ष बीत गए। तो उन्होंने ये संकल्प लिया है, जो संकल्प से सिद्धि तक, कि हम आने वाले 5 वर्ष में जो सोशल इविल्स हैं, जिन्होंने इस देश को दीमक की तरह चाट लिया है, उससे इन देश के 125 करोड़ निवासियों को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, साम्राज्यवाद भारत छोड़ो, और एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत बनाने का आह्वान किया है। ये ऐसे प्रधानमंत्री है। मुझे ये याद है, जब मैं विद्यार्थी था तो आज से लगभग 89 के आसपास मैंने आई ट्रेवल्ड इन शिनकानसेन इन द बुलेट ट्रेन इन जापान, स्मॉल कंट्री, पर यहाँ की लीडरशिप कभी साहस नहीं कर पाई बुलेट ट्रेन चलाने का। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बुलेट ट्रेन लेके आए हैं, और आज वो बुलेट ट्रेन चलने वाली है। आज जो उन्नति हुई है हर तरफ, कि चाहे महिला हो, मातृशक्ति हो, तो ट्रिपल तलाक का मामला आया, शाहबानो आपने भी देखी थी। ट्रिपल तलाक के ऊपर मैं दो मिनट लूंगा जी। ट्रिपल तलाक के ऊपर सफलता हमारी सरकार ने ली है। आज मातृशक्ति को जो 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक मैटरनिटी लीव दी है, वो हमारी सरकार ने दी है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम दिया है, वो हमारी सरकार ने दिया है, जिससे आज मातृशक्ति, मेरी बहनें आज नेतृत्व कर रही हैं इस देश का, कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ। आज अगर ये योजना का पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम की योजना, इतना लंबा समय दिया सर आपने उनको, पेट्रोलियम की योजना के लिए ये प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने समृद्ध वर्ग को ये कहा कि आप अपनी सब्सिडी सरेंडर करो, और उसको कंपनसेट किया गरीबों के लिए। आज 3 करोड़ 30 लाख कनेक्शन दे दिए, और उसको बढ़ा के अगले आने वाले बजट में 8 करोड़ कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ आज स्वास्थ्य के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ जनता, जो 40% बनती है जनसंख्या को, उसको ये योजना दी है, जिसके साथ आयुष्मान, जिसके साथ वो सुरक्षित रहेंगे। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। आपके समय में सब जानते हैं कि बिजली ग्रोथ इंजन है। आपके समय में 18,000 गांव अंधेरे में थे। आप आज देखिए, इस हाउस की बिजली चले जाए, हमारा क्या बनेगा? आज तक वो नरकीय प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। गांव को बिजली पहुंच गई है, बिजली पहुंचेगी। उसके बाद भी 2022 तक घर घर बिजली पहुंचाई जाएगी। ऐसी सरकार होती है जिसको सरकार कहा जा सकता है। तो मैं सर प्लीज कंक्लूड। डिफेंस देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, 6 लाख करोड़ की सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, गांव-गांव घर-घर
सड़क पहुंच रही है तो एनडीए सरकार ऐसी है, केवल योजनाओं Wait, Malik, please conclude. लीडर ऑफ ऑपोजिशन मेरे आदरणीय है, केवल नामों से योजनाएं नहीं चलती, उनके लिए रक्त देना पड़ता है। David Malik, उनके लिए please conclude, पसीना please बहाना पड़ता है, conclude. तब जाके आम आदमी तक पहुंचती है। धन्यवाद, जय भारत। Thank you.